हेलो दोस्तों, मैं अंकेश आप सबका हमारे सीखो भाई अंकेश चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम आज के एक ऐसे खतरनाक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे प्लेलिस्ट मैं लेके आ चुका हूँ जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। क्या प्रेरणा मिलने वाली है। और इसमें आप सबको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 30 डेज का चैलेंज है और यदि 30 दिन में आप सबको इंग्लिश बोलना और पढ़ना ना सिखा दिया तो मेरा नाम भी अंकेश नहीं, बट इसमें खुद से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज का हमारा डे है फर्स्ट। 30 दिन के चैलेंज में आप सबका स्वागत है। फ्री क्लासेस में इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश के सबसे बेसिक से और एडवांस तक आप सबको लेके जाएंगे। लेटर, सबसे पहला लेटर। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। दैट मीन्स लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। मतलब एक शब्द की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे लेटर कहते हैं। लेटर का मतलब होता है अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण मतलब, और वर्ण का मतलब क्या होता है, शब्द। यहाँ पे वर्ण है, क्या है, वर्ण। और यहाँ पे क्या होगा, वर्ड होगा। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिएगा। तो लेटर क्या हो जाता है हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। मतलब वर्ड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। आप इसे बोल सकते हैं कि लैंग्वेज की, किसकी, लैंग्वेज की। जो मैं बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी की, इंग्लिश बोल रहा हूँ तो इंग्लिश की। जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, इकाई होती है, उसे क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। हाँ तो भाइयों, आप सब समझ चुके हैं कि फिर से समझाऊं, फिर से एक बार। लेटर क्या होता है, लेटर भाषा या वर्ण की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, सिंपली। और देन अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट। व्हाट इज एन अल्फाबेट, व्हाट इज एन अल्फाबेट। लेटर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। लेटर्स को अरेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है, क्या कहलाता है, अल्फाबेट। जैसे ए टू जेड, ए टू जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटर। क्या हो जाएगा, लेटर। जैसे बोल सकते हैं ए बी सी डी, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई भी हो। इनमें से ए टू जेड में कोई भी एक आ जाएगा या वो सब आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, लेटर्स हो जाएंगे। बट यहाँ पे बात आई है अल्फाबेट की। अल्फाबेट की मतलब अरेंज में करके लिखना है। यदि हम ऐसे लिखते हैं बी सी डी एफ ई, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मतलब यह लेटर्स तो है, ये लेटर्स तो है, बट ये अल्फाबेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं। किसमें नहीं लिखे गए हैं, ऑर्डर में नहीं अरेंज किए गए हैं। अल्फाबेट क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहां तक। मतलब कि अरेंज में करके ही यदि हम लिख रहे हैं तो हमारा अल्फाबेट होगा। यदि हम अरेंज में करके लेटर्स को नहीं लिख रहे हैं तो अल्फाबेट नहीं होगा। अब अल्फाबेट के हम पार्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेट के पार्ट्स पढ़ेंगे कि अल्फाबेट के पार्ट्स कितने होते हैं। आई होप आप सब वर्ड समझ चुके होंगे। तो आपने नोट भी कर लिया होगा कि वर्ड क्या होता है, यानी कि लेटर क्या होता है। क्या, लेटर क्या होता है, लेटर भाषा या वर्ड की सबसे छोटी इकाई होती है। देन आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट हमारा लेटर्स को अरेंज में करके लिख देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। अब अल्फाबेट के दो पार्ट्स किए गए हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। अब इन 26 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू। मतलब अल्फाबेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू। वावेल, कॉन्सोनेंट। क्या, वावेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन, स्वर। वावेल को क्या कहते हैं, स्वर। इनकी संख्या होती है 5 और इनकी संख्या होती है 21। मतलब वावेल हमारे कितने होते हैं, 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। किसमें, इंग्लिश में। और यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारे कुल मिलाकर के 36 होते हैं कॉन्सोनेंट और 11 to 13 होते हैं वावेल। आई होप आप सब समझ चुके होंगे। अब वावेल और कॉन्सोनेंट यहाँ पे इसमें आता है ए ई आई ओ यू, 5 आते हैं। और इसमें जो इन सब को छोड़ करके जो बी से जेड तक में आता है वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। बट इसमें एक आता है वाई। क्या आता है, वाई। वाई को जगह जगह पर कैसे यूज किया जाता है,
वाई कहीं स्वर का काम करता है और कहीं व्यंजन का, यानी कि कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट का वर्क करता है, यानी कि वॉवेल का वर्क करता है। यहाँ पे वाई वॉवेल पे कहा, वॉवेल का कहाँ यूज होगा? कॉन्सोनेंट का। आपने देखा होगा यॉर्क और याक, यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? याक, याद नहीं, सॉरी, याक, यार्क प्रोनाउंसिएशन, ये और ये आ रहा है। अब वावेल क्या हो गया? वावेल में जैसे इसको सिटी की तरह, क्या सिटी, यहाँ पे इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? मात्राएं के लिए, मात्राएं के लिए हो रही है। तो बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो बड़ी ई क्या है? हमारा स्वर है। क्या है? स्वर है। तो यह वावेल का काम कर रहा है। मतलब वाई को याद रखिएगा, जो कोई आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा कि वाई दो तरीके से काम करता है, एक वावेल की तरह भी और कहीं कहीं कॉन्सोनेंट, कहीं कहीं वावेल की तरह, कहीं कहीं कॉन्सोनेंट की तरह। वावेल का यूज कब करता है? जब वह लास्ट में आता है ज्यादातर, और कॉन्सोनेंट का यूज कब होता है? जब वह पहले आ जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सिलैब क्या होता है। क्या हम पढ़ेंगे अब? सिलैब। सिलैब, सिलैब क्या होता है? सिलैब जैसे मैं पहले एग्जांपल समझाता हूँ। काउंट का नाम सुना है आपने? क्या काउंट? काउंट क्या होता है? काउंट मीन्स होता है गिनना, गिनना या गिनती। और यदि हम इसी को कर दें काउंटेबल, इसमें कौन सा जुड़ रहा है? ABLE। कहाँ जुड़ रहा है? लास्ट में। कहाँ जुड़ रहा है? उसके लास्ट में जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो जुड़ रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पहले तो यह सफिक्स या प्रेफिक्स होगा, देन उसके बाद में यदि हम उसके अंदर भी घुस जाते हैं कि यह क्या है, लेटर है, सिलेब है, क्या चीजें हैं ये जो मुझे परेशान कर रही हैं। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम कहाँ पर कौन सा सिलेब होता है, यानी कि कब सफिक्स जुड़ता है और कब प्रेफिक्स जुड़ता है एक वर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए सिलेब क्या होता है। मैंने भी बताया कि जो कुछ लेटर्स होते हैं, क्या 1 2 3 लेटर्स आ जाते हैं और वो किसी वर्ड में जुड़ जाते हैं। क्या किसी वर्ड में जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे काउंट में क्या जुड़ गया? ABLE, एबल जुड़ गया, लास्ट में जुड़ा है। तो हम समझेंगे कि लास्ट में जुड़ता है तो उसे कहते क्या है, और पहले जुड़ता है तो उसे क्या कहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम मैं लेके आ चुका हूँ सफिक्स और प्रेफिक्स। सफिक्स समझिए क्या होता है? वह सिलेब या लेटर जो किसी वर्ण के लास्ट में जुड़ता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लास्ट एबल, ये क्या हो जाएगा? हमारा सफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफिक्स। क्यों? क्योंकि यह लास्ट में जुड़ रहा है। जब लास्ट में जुड़ेगा तो वो हमारा सफिक्स होगा। और इसी का क्या हो जाएगा? विपरीत, प्रेफिक्स। क्या? प्रेफिक्स। वह सिलेब या लेटर जो किसी वर्ण के पहले या स्टार्टिंग में जुड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कभी अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल मतलब अनकंफर्टेबल है, हम लोग कंफर्टेबल नहीं है। और साथ ही साथ कभी बोल देते हैं कि डिसऑनेस्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ये जो वर्ड हमारा बन रहा है क्या? डिसऑनेस्ट। यह दो वर्डों से सॉरी, एक सिलेब से और एक वर्ड से। सिलेब के पहले जुड़ रहा है जो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेफिक्स। मतलब कि किसी वर्ड में यदि कोई सिलेब या लेटर पहले जुड़ रहा है तो वो हमारा सब प्रेफिक्स हो जाएगा। और यदि किसी वर्ड के लास्ट में हमारा क्या जुड़ रहा है? सिलेब या लेटर जुड़ रहा है तो हम सबका क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। अब हम लोग समझ चुके हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। अब मैं कुछ आप सबको रूल्स बताऊंगा जो कि अगली वीडियो में होगा डे 2 में। तो चलिए देखते हैं।